रोजगार योजना के तहत जो सरकार 10,000 रुपये की राशि दे रहा है, उसमें कई लोगों का डाउट है कि इसका जो राशि है कब लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। तो इसको लेकर कई जो लोग हैं इसको डाउट है कि ये जो पैसा आ रहे हैं 10,000 यानी कि लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। दूसरा जो डाउट है कि सरकार जो 2 लाख रुपया देगी, यहाँ पर देखिए कि सरकार जो 2 लाख रुपया बोल रही है कि देगी, तो वो किसको देगी? ये भी एक प्रकार का डाउट है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो ये 10,000 रुपया लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा, अगर लौटाना पड़ेगा तो कब लौटाना पड़ेगा, कितने दिन में लौटाना पड़ेगा, इसमें क्या ब्याज भी देना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें को हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो 2 लाख रुपये सरकार देगी तो ये किसको देगी? ऐसा तो है नहीं कि सभी महिला को देगी। तो ये जो रुपया है 2 लाख रुपया किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है दोनों बात पर हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, और इसमें हम जो भी बात करेंगे वो सभी ऑफिशियली बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, और किसी भी सरकारी योजना से संबंधित सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले हर जो वीडियो है आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो महिला रोजगार का योजना है, इसमें क्या है, तो 121 करोड़ महिलाओं को ये पैसा मिल चुका है 10-10 हज़ार का। और ये जो पैसा है अभी 3 चरण में आ चुका है, 26 तारीख को, 3 अक्टूबर को और 6 अक्टूबर को। लेकिन अगला जो किस्त था, यानी कि अगला जो चौथा चरण था पैसा डलने का, ये 17 तारीख का था। लेकिन इस 17 तारीख में क्या हुआ, तो पैसा नहीं डलाया गया। अब इंटरनल क्या प्रॉब्लम है इस पे तो कोई अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। फिलहाल अगर अनुभव से अगर देखा जाए कि क्या कारण हो सकता है, तो इस पे जो है आचार संहिता लग गया है। और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आ गया है, और इस चुनाव के टाइम में क्या हो जाता है, तो आचार संहिता लागू हो जाता है। तो आचार संहिता लागू जो हो जाता है, तो इस बीच में क्या होता है, तो ज़्यादातर जो सरकारी काम है वो बंद हो जाता है। तो इसी कारण से हो सकता है ये जो पैसा है डलवाने का बंद हो गया हो। ठीक है। और बात करें कि अगर चुनाव के बाद आएगा पैसा कि नहीं आएगा, यानी कि आचार संहिता जब खुलेगा तो पैसा आएगा कि नहीं, तो देखो, जब एनडीए का सरकार रहेगा, जैसा कि अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार का सरकार है, तो ये एनडीए से है, तो इसका अगर सरकार रहेगा तो पैसा ऑफकोर्स आएगा। अगर दूसरी चीज़ पार्टी का सरकार आ गया तो उस पर निर्भर कर जाता है कि वो इस योजना को चालू रखेगा या फिर बंद कर देगा। तो ये तो हुई इस बात। अब बात करते हैं कि ये जो पैसा है लौटाना पड़ेगा कि नहीं। तो मान लेते हैं 121 करोड़ महिलाओं को जो पैसा मिल चुका है, या फिर आगे और भी महिलाओं को जो पैसा मिलने वाला है, तो ये जो 10,000 रुपया मिलेगा तो ये क्या बाद में लौटाना भी पड़ेगा? तो देखो, ये जो पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? ये जो 10,000 पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है। तो जब महिला रोजगार करेगी, अब अलग अलग प्रकार का रोजगार इसमें, जैसा कि आपको पता है कि हर महिला को चुनने के लिए दिया जाता है कि इसमें आप इस पैसे को किस प्रकार का व्यापार करेंगे। जैसे कोई का करता है कृषि कार्य, कोई करता है कुछ और, तो इसमें रोजगार करने के लिए ये पैसा दिया जाता है। दूसरा चीज़, इसे ये रोजगार करने के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि महिलाओं जो है आत्मनिर्भर बने, इसीलिए इसको सहायता राशि के रूप में ये पैसा दिया जाता है। तो ये सरकार ने पहले फिक्स कर दिया है कि ये जो रोजगार करने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सहायता राशि है। तो ये जो पैसा है आपको कभी नहीं लौटाना पड़ेगा। जैसा कि 10,000 आपको मिल रहा है, ये किसी भी महिला को कभी भी आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ना ही आपको इस पर कोई ब्याज लगने वाला है। अब लौटाना ही नहीं पड़ेगा तो इसमें ब्याज कौन सा लगेगा? तो ये तो बात क्लियर हो गई कि 10,000 रुपया आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि 2 लाख रुपया किसको मिलेगा? तो ये सुनो, देखो, 2 लाख रुपया जो है किसको मिलेगा, तो जैसा कि अगर आपको 10,000 रुपया मिलता है, इस 10,000 से आप क्या कर लेते हैं, तो अच्छा कोई बिजनेस कर लेते हैं। अब बिजनेस कर लेते हैं तो अगर बिजनेस आपका अच्छा सा ग्रो कर गया, अच्छे से ग्रो कर गया, और इसमें आपको और भी ज़्यादा राशि की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि अगर बिजनेस ग्रो कर लेगा, जब बिजनेस को आप बड़ा बनाएंगे तो इसमें और भी ज़्यादा राशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार जांच करेगा कि कौन कौन लोग इस पैसे को लेकर के बिजनेस किया। अब जो बिजनेस करेगा और जिसका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसी को ये 2 लाख रुपया मिलेगा। तो इस पे सरकार जांच करके देगी कि किसका बिजनेस चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। तो जिसका चलेगा उसका देगा, और जिसका नहीं चलेगा, मान लीजिए कि कोई किसी को पैसा आया
और पैसा लेकर के क्या किया, तो बिज़नेस नहीं किया, कुछ और कर लिया, खा पी लिया या फिर कोई और काम कर लिया, तो इसको ये पैसा नहीं मिलने वाला है 2 लाख रुपया। क्योंकि ये जो 2 लाख रुपया है सरकार पूरी तरह से जाँच-ऊँच करके देगा, जिसका बिज़नेस अच्छे से चलता रहेगा, अच्छे से ग्रो होगा, उसको देगा, बाद बाकी को नहीं देगा। ठीक है? तो इस दोनों के बारे में ये जो जानकारी है, यही जानकारी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।